अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 75 देशों पर लगाए गए टैरिफ पर अस्थायी रोक लगा दी है। उन्होंने चीन को छोड़कर सभी देशों को 90 दिनों का समय दिया है। खबरों की माने तो इसी के साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी चीन की तरह पलटवार करेगा तो उसका अंजाम भी चीन की तरह ही होगा। टैरिफ पर रोक लगाने के बाद ट्रंप का बयान सामने आया है। खबरों में दावा किया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये फायदेमंद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करता तो कौन करता। कोई भी राष्ट्रपति इस तरह का फैसला नहीं ले सकता था जो मैंने लिया है। मीडिया ने जब ट्रंप से सवाल किया कि टैरिफ लगाने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें रोकने का फैसला क्यों किया, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि और स्वीकार किया कि एक तरफ तो वो खुश हो रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ बाजार में आई गिरावट से थोड़े डरे हुए थे। ट्रंप ने चीन पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे लगा कि लोग थोड़ा हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये फैसला लिया। कोई भी अन्य राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता जो मैंने किया। किसी को तो ये करना ही था। मुझे ऐसा करने के बाद गर्व महसूस हो रहा है। साथ ही खबरों की माने तो ट्रंप ने कहा कि मैंने उन लोगों के लिए 90 दिनों की रोक लगाई जिन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो हम इसे दोगुना कर देंगे, और यही मैंने चीन के साथ किया क्योंकि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये किया। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की महानिदेशक नगोजी इवेला ने कहा कि तनाव के कारण अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में कम होने का एक बड़ा जोखिम पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि शुरुआती अनुमानों से पता चलता है कि इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक व्यापार में 80% तक की कमी आ सकती है। उन्होंने एक बयान में चेतावनी दी कि व्यापार युद्ध वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका के चीन पर 104% टैरिफ लगाने के बाद अब चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। टैरिफ के मुद्दे को लेकर दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि चीन को अमेरिका से लड़ाई का कोई डर नहीं है, लेकिन चीन अमेरिका से लड़ाई नहीं चाहता है। बहरहाल अगर ट्रंप की धमकियां जारी रहीं तो उससे भी कोई डर नहीं है। मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमेरिका जो कर रहा है उसका लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये जल्द ही विफल हो जाएगा। हालांकि बीते दिन व्हाइट हाउस के नास्कर इवेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे शी जिनपिंग के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उनका ये बयान दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आया। उन्होंने इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा कि जिनपिंग एक ऐसे आदमी हैं जिन्हें पता है कि क्या करना है और उन्हें अपने देश से प्यार है। चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध चल रहा है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ा दिया है। ट्रंप का ये कदम चीन के उस फैसले का जवाब माना जा रहा है जिसमें चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ 34% से बढ़ाकर 84% करने का ऐलान किया था। चीन के ऐलान के तहत 10 अप्रैल से ही बढ़े हुए टैरिफ लागू हो जाएंगे। चीन ने अमेरिका के कदम की आलोचना की और इसे उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया था। चीन अमेरिका के बीच छिड़े टैरिफ वॉर के बीच भारत के लिए राहत की खबर भी सामने आई है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि टैरिफ के मुद्दे पर भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे चीन के पड़ोसी देश सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ में इजाफा केवल एक देश के लिए नहीं किया गया, बल्कि ये वैश्विक व्यापार के बुरे लोगों के लिए किया गया है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका के जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे चीन के पड़ोसियों के साथ व्यापार वार्ता हो रही है। टैरिफ में इजाफा बुरे लोगों के लिए है, मैंने बार बार कहा है, और राष्ट्रपति ट्रंप 4 साल से कह रहे हैं कि चीन आधुनिक दुनिया के इतिहास में सबसे असंतुलित अर्थव्यवस्था है। वे अमेरिकी व्यापार समस्याओं का सबसे बड़ा स्रोत है, बाकी दुनिया के लिए भी एक समस्या है। मैं इसे व्यापार युद्ध नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चीन ने इसे बढ़ा दिया है और राष्ट्रपति ने इसका बहुत साहस के साथ जवाब दिया है। हम अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ समाधान पर काम कर रहे हैं। VGTestKamarUjara.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।